मैं आपसे ये कहूँ कि आप हर साल सिर्फ 50,000 रुपए बचाकर बिना किसी रिस्क के, बिना टैक्स दिए 15 साल के बाद 13 लाख से भी ज्यादा की कमाई कर सकते हैं, वो भी सरकार की 100% गारंटी के साथ। तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं, लेकिन दोस्तों ये जो मैजिक होता है ना, वो गवर्नमेंट की एक बेस्ट स्कीम के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो चलिए आज एक एग्जाम्पल के साथ इस स्कीम के बारे में टोटल डिटेल समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद स्कीम, जिसका नाम है पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ के भी नाम से जाना जाता है। यह स्कीम क्यों खास है, इसमें कैसे निवेश करें, कितना ब्याज मिलेगा और क्या कमियां हैं, सब कुछ हम समझेंगे एक से उदाहरण के साथ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप भी बिना किसी मार्केट उतार चढ़ाव के, बिना किसी टैक्स की झंझट के एक सेफ इनकम पाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट गारंटी के साथ। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए कमाल की हो भी सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 से शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, साथ में आपको कंक्लूजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी कि क्या पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है कि आखिरकार ये पीपीएफ है क्या। बहुत सारे लोगों के लिए ये नया शब्द भी हो सकता है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे सरकार चलाती है, जहां पर आपको मिलता है लगभग 7.1% का सालाना ब्याज। ये 2025-26 का ब्याज है। वैसे ये हर साल कंपाउंड होता है और मार्च की 31 तारीख को ऐड होता है आपके खाते में, और जो हर तिमाही सरकार द्वारा तय भी किया जाता है। मतलब इस ब्याज को सरकार तय करती है। पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक में भी खोल सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट की। इसमें जो निवेश होता है ना, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और सरकार की गारंटी के साथ होता है। मतलब अगर आप मार्केट के रिस्क को नहीं झेलना चाहते, आपको भी पता है कि मार्केट कभी अप कभी डाउन करती ही है मूवमेंट, और आपका जो रिटर्न है वो सेफ नहीं होता, और आप चाहते हैं कि आप जो भी निवेश करें उसमें आपको एक गारंटेड ले, तो भाई आपके लिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट के उतार चढ़ाव के बिना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपके रिटर्न पे गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स लगता है वो भी बिल्कुल फ्री होगा। ये बिना किसी टेंशन के एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब पार्ट 2 में हम बात करते हैं निवेश की लिमिट्स, कि आखिरकार इसमें कितना पैसा निवेश किया जा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो दोस्तों इसमें सालाना कम से कम 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक ही निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक लिमिट लगाई गई है 1.5 लाख रुपए की, उससे ज्यादा आप यहाँ पे निवेश नहीं कर सकते। पैसा आप एक बार में भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी की तरह निवेश कर सकते हैं। ब्याज कंपाउंडिंग बेसिस पर हर साल जुड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनुअली कंपाउंडिंग होती है। अब ये कंपाउंडिंग होती क्या है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने पहले साल पैसा जमा कर दिए 50,000 रुपए, जिस पर 7.1% के हिसाब से सालाना जो ब्याज बनेगी 3,550 रुपए की बनेगी। तो जब अगले साल ये ब्याज कंपाउंड होगा, तो सिर्फ आपकी जमा राशि पे नहीं, बल्कि जो 3,550 रुपए का ब्याज मिला है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ब्याज पर ब्याज का फॉर्मूला देखने को मिलता है, और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, जो कि इस अकाउंट को या फिर इस स्कीम को बेटर बनाती है बाकी सम स्कीम से। तो यहाँ पे अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए प्रति निवेश जमा करना शुरू किया, और आप यहाँ पे हर साल 5,000 रुपए जमा करते हैं, तो आपको ब्याज किस हिसाब से मिलेगा और 15 सालों के बाद आपकी वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों यदि आपने पहले साल 50,000 रुपए जमा किया, तो आपको पहले साल 3,550 रुपए का ब्याज मिलेगा, जिसमें आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आपका ब्याज सहित मिलाकर अमाउंट होगी 53,550 रुपए की। आपको बता दूं, ये जो अमाउंट है ये एक रिस्क फ्री अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल 1 लाख रुपए हो जाएगा कुल जमा, जिस पर 7,500 रुपए का ब्याज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज मिल रही है, जिससे आपका अमाउंट यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,07,050 रुपए की। इसी तरीके से अगले 5 सालों में आपका 2.5 लाख रुपए जमा होगा, जिसमें एक साल में आपको 14,000 के लगभग की ब्याज मिलेगी, और आपका ये जो 2.5 लाख रुपए है वो 2.5 लाख से ज्यादा का टोटल वैल्यू बना लेगा। अब बात करते हैं 10 सालों के निवेश पे। मान लीजिए आप 10 सालों तक इस निवेश को कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका टोटल जमा हो जाएगा 5 लाख रुपए, जिसमें आपका ब्याज 10 सालों तक 38,000 रुपए सालाना मिलना शुरू हो जाएगी, और आपका लगभग जो हो जाएगा अमाउंट 6.8 लाख रुपए की। जी हाँ, 6,80,000 के लगभग। अब वहीं पे जब 15वां साल आएगा, तब आपका जो निवेश अमाउंट होगा वो 7,50,000 का होगा, ठीक है। 50,000 हर साल के हिसाब से 15 साल में आपने जमा किए 7,50,000 रुपए, जिसमें एक साल में जो आपको ब्याज मिलेगी वो लगभग 55,000 रुपए की मिलेगी। दोस्तों ये मैं सिर्फ ब्याज की बात कर रही हूँ। एक साल में 55,000 रुपए का सिर्फ आपको ब्याज ही मिलेगा, ठीक है। और आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 13,50,000 के लगभग। तो यहाँ पे देखा, आपने अपने पैसे को, आपने अपनी कमाई हुई पूंजी को एक सेफ जगह निवेश किया, जहाँ पे कोई बाजार का रिस्क नहीं है, बिना किसी उतार चढ़ाव के आपको एक अच्छी गारंटेड रिटर्न मिल रही है। तो ये एक सरकारी स्कीम है जहाँ पर आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे आपको बताऊं कि आपने तो कुल निवेश किया 7.5 लाख ही रुपए, जिसमें आपको पीपीएफ अकाउंट से जो कमाई हुई वो लगभग 6 लाख से ज्यादा की हुई। इसलिए आपके टोटल मेच्योरिटी पे 13,56,000 के लगभग आपको अमाउंट दिया जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। मतलब यहाँ पे ना कोई भी किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। चाहे आप इन्वेस्ट करें, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी टैक्स नहीं लगता। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होता। और अगर आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है तो उस पे भी कोई भी टैक्स नहीं मिलता। तो ये पूरी तरीके से सेफ है, बिना 1 रुपए कटे आपको आपका मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। एंड यहाँ पे किसी तरीके का कोई टीडीएस भी नहीं कटता, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है वो बेस्ट स्कीम मानी जाती है। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, पीपीएफ अकाउंट बहुत जबरदस्त है, तो क्या सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं? शायद नहीं। मैं इसके नुकसान के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करना है। तो पार्ट 4 में हम समझेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के बड़े फायदे क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 100% सुरक्षित होता है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, जिससे आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। ठीक है, सरकार की यहाँ पे गारंटीड होती है, ना तो मार्केट का रिस्क होता है, ना ही डूबने का डर होता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी ईईई, जिसे एग्जाम कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल ई बेनिफिट कैसा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ना तो निवेश में टैक्स, ना तो इंटरेस्ट में टैक्स, और ना ही मैच्योरिटी अमाउंट में टैक्स। निवेश पर 1.5 लाख तक का टैक्स छूट भी मिलता है सेक्शन 80C के तहत। ठीक है, ये गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता भाई, और मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहती है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के कमाल के बारे में, जो कि इसका तीसरा जबरदस्त बेनिफिट है। हर साल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता भी है। तो ये आपको तीसरा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड जो चौथा बेनिफिट है उसमें आपको लोन, और अगर आप प्री मेच्योरिटी पे निकालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये लोन और प्री मेच्योरिटी निवेश की प्रक्रिया क्या होती है, चलिए वो समझते हैं। 3 से 6 साल के बीच आप लोन ले सकते हैं अपने ही पैसों पर। जो भी आपने पैसा जमा किया उस आधार पर आप पैसों से लोन ले सकते हैं, और 7वां साल से आप आंशिक रूप से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें लॉकिंग है, लेकिन अगर किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से, जैसे हायर एजुकेशन या फिर काफी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में 7वें साल से आप कुछ पैसा निकाल भी सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलता है नॉमिनेशन का एंड माइनर अकाउंट का। मतलब इस अकाउंट में आप नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं, ताकि आपको कुछ हो जाए तो आपका जो अमाउंट है वो सेफली आपके नॉमिनी को दे दिया जाए। एंड अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपने बच्चों के नाम पे ये अकाउंट खुलवाया जाए या स्कीम लिया जाए, तो वो ये भी कर सकता है, इसमें ये सुविधा मिलती है। आप अपने बच्चों के नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। 6 बेनिफिट है वो ये है कि स्मॉल सेविंग से शुरुआत, मतलब मात्र 500 रुपए से भी खाते को चालू किया जा सकता है। या अगर आपके पास अभी ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप 500 रुपए सालाना, ना कि मंथली, सालाना, साल में एक बार आपको 500 जमा करना होगा। फिर जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है उस हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट को भी बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ 6 बेनिफिट थे जो कि बहुत जबरदस्त है इस अकाउंट को या इस स्कीम को खास बनाने के लिए। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसे जानना जरूरी है। अगर आप पीपीएफ अमाउंट जमा कर रहे हो या पीपीएफ स्कीम में आप भाग लेना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको इसकी सीमाएं भी देख लेनी चाहिए, जो कि जानना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सीमा ये है लंबा लॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लंबा लॉकिंग पीरियड होता है। यानी ये स्कीम ये कहती है कि 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, केवल 7वें साल से कुछ पैसा निकालना संभव हो पाएगा। तो यानी आप तब भी पिछले 7 सालों तक कोई भी पैसा निकाल नहीं सकते। 7 साल जब हो जाएंगे इस खाते को, तब उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पे ना 5 सालों तक से पहले इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। यानी आप सोचो कि मैं नहीं जमा कर पा रहा हूँ, मैं बंद कर दूं, तो 5 साल तक आप इस खाते को क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक सीमा है। ठीक, ओके। सालाना निवेश की लिमिट है। सालाना निवेश की लिमिट मतलब जैसे मिनिमम अमाउंट तो 500 है, पर मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख से ज्यादा अगर आप जमा करते हो तो ना आपको ब्याज मिलेगा और ना ही टैक्स की छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 1.5 लाख तक की यहाँ पे अमाउंट फिक्स किया गया है। ठीक है, एंड जो ब्याज दर है वो फिक्स नहीं है। मतलब आपको गारंटेड रिटर्न तो मिलता है, लेकिन जो ब्याज है जैसे अभी 7.1% है, हो सकता है आगे चल के ये और बढ़ जाए या हो सकता है कि ये कम हो जाए। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं होता, ये सरकार बदलती रहती है। एंड चौथे नंबर पे है प्री मेच्योर क्लोजर मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 साल के पहले इस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़ के। यदि बीमारी है काफी खास या फिर पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने पीपीएफ अकाउंट होता क्या है एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया, कितना मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट कितना जमा कर सकते हो वो भी बताया। साथ ही साथ इसकी बेनिफिट और जो डिसएडवांटेज है एडवांटेज है वो सब चीजों के बारे में बता दिया। अब अगर आपको लगता है कि आपको
पीपीएफ खाता खोलना है या स्कीम में निवेश करना है तो कैसे कर सकते हो, चलिए उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए पीपीएफ का जो स्कीम है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक में आप खोल सकते हैं। ठीक है, सब जगह सेम प्रोसेस ही होता है। वहां पे जाओगे, आपको आपको वहां पे या तो आप मैनुअली फॉर्म भर के कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपका नेट बैंकिंग है या मोबाइल ऐप है तो आप घर से भी खोल सकते हो, और यदि नहीं है तो आप जाओ वहां पे और पीपीएफ का फॉर्म लो, वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आप वहां पे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक फॉर्म लगेगा। ठीक है, जो कि पीपीएफ का फॉर्म होता है। आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी आप डिटेल डालिएगा, एग्जैक्ट डालिएगा, कोई भी स्पेलिंग में या फिर किसी भी तरीके के साइन सिग्नेचर में आप डिस्टर्बेंस मत करिएगा, अदरवाइज आगे पैसे निकालने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप आसानी से पीपीएफ अकाउंट को खुलवा सकते हो। बात करते हैं कंक्लूजन। देखिए, मैंने आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में सारी कुछ डिटेल बता दी, लेकिन फिर भी दिमाग में चल रहा होगा कि आखिरकार पीपीएफ अकाउंट या फिर पीपीएफ में निवेश करना चाहिए कि नहीं, किसके लिए बेस्ट है। तो देखो, एक सिंपल सा कंक्लूजन दे रहे हैं, पीपीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि बिना मार्केट के रिस्क के लॉन्ग टर्म में सेविंग और टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं। सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो हमें हमेशा ही डर बैठा रहता है कि भाई क्या पता म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं। हम देखते हैं कि 25-30% का रिटर्न दे रहा है, भाई वो पता चलता है कि 6 से 7% के रिटर्न पे आ जाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि मार्केट पे डिपेंड रहता है म्यूचुअल फंड। बट पीपीएफ जो स्कीम है ना, वो गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें मार्केट से आप बहुत दूर रहोगे, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट तय करती है और आपको एक गारंटेड रिटर्न मिलता है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास जो अमाउंट है उसको सेफ तरीके से एक अच्छा रिटर्न ले सके उस पे, तो फिर पीपीएफ अकाउंट बढ़िया है। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, ये भी आप जान लो। और सबसे बेस्ट फीचर है टैक्स फ्री, टैक्स देकर ही हम अपने अमाउंट को आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स फ्री रिटर्न अगर आप चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और खासकर उन लोगों के लिए जो बच्चों की शादी, एजुकेशन, रिटायरमेंट गोल्स के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बट फाइनल डिसीजन तो आपका है। मेरा काम था जानकारी देना, मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी। मेरे हिसाब से देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना चाहता, अपने पैसे को कम नहीं करना चाहता, तो उसके लिए पीपीएफ का जो स्कीम है वो काफी जबरदस्त स्कीम है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है, लाइक शेयर जरूर करना यार। आपका अकाउंट है पीपीएफ में कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।